नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए अब बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। इसमें हम जानेंगे परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हम करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है जीवों में जनन, जिसमें हम देखेंगे परीक्षा को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको एक बार हम और क्लियर कर दें कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ क्या जानकारी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में काई की प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो काय की प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये 2024 के फाइनल में पूछा गया है। हम इस चैप्टर में आपको वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भूस्तारिका, शल्ककंद, प्रकंद तथा मूलक। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूलक जो होता है काय की प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, और ये तीनों काय की प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलक यानी जेम्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीवन में एक बार प्रजनन करते हैं? दोस्तों, बताना है आपको कौन सा जीव है जो जीवन में एक बार ही प्रजनन करते हैं। देखिए 2024 में भी पूछा गया है। प्रशांत महासागरीय, सम्मान मछली एवं बांस, स्तनपायी पक्षी और स्तनपायी, लीची और आम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रशांत महासागरीय सम्मान मछली है और बांस है, वो जीवन में एक बार ही प्रजनन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुकीक संरचना है? आपको दोस्तों बताना है इसमें कौन संरचना है जो नित संरचना है। युग्मनज का, अंडाणु का, युग्मक का तथा बी और सी दोनों का। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अंडाणु और ऑप्शन नंबर सी युग्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, प्याज में प्रवर्धन होता है। आपको दोस्तों बताना है प्याज में कौन सा प्रवर्धन होता है, कहाँ प्रवर्धन होता है? पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा तथा बल्क द्वारा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्याज में बल्क द्वारा प्रवर्धन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दी गई है, निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगित पादप शरीर में अनुगित पादप शरीर होता है? आपको दोस्तों बताना है वो कौन सा समूह है जिसमें अनुगित पादप शरीर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आवृत्ति जीवी, बी में दिया गया अनावृत्ति जीवी, सी में दिया गया टेरिडोफाइटस तथा डी में ब्रायोफाइटस। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटर जो होते हैं उनकी समूह की संरचना होती है अनुगीनित पादप शरीर के जैसा होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दी गई है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? आपको बताना है दोस्तों, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन तथा अनुदैर्घ्य द्विविखंडन तथा अवलोक ओब्लिक द्विविखंडन। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम में द्विविखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन की। देखिए दोस्तों, ये 2023 के फाइनल में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दी गई है, निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? दोस्तों, आपको बताना है किसमें रंध्र और जड़ का अभाव होता है। डेनिसा में, मर्सिलिया में, हाइड्रिलिया में तथा जलकुंभी में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होता है ड्राइसिलिया में जड़ रंध्र तथा जड़ का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पार्थेनोजिसम किसके द्वारा निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पार्थेनोजिनेसिस है जो, वो किसके द्वारा निर्माण होता है? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। बाबेरी के द्वारा, ओवेन के द्वारा, सटन के द्वारा तथा जोहान्स के द्वारा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ओवेन के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, समय युग्मक पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना है किस जीव में समय युग्मक पाए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेढक में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फ्यूकस में, तथा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पक्षी में, तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्लेडोफोरा में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होता है। जो समयुग्मक पाए जाते हैं वो क्लेडोफोरा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगणता सूत्रगुणता क्या होती है? दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में आवृत्ति बीजी पौधे हैं उसमें भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगणता कितनी होती है? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी CN3N होता है, जो आवृत्ति बीजों और पौधों के भ्रूण में गुणसूत्रों की समसूत्र की गणना कितना होता है? 3N। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? आपको बताना है दोस्तों सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन तथा ए बी दोनों, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रजनन में और लैंगिक प्रजनन संभव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दी गई है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन जीव है जो उभयलिंगी है। मुर्गी है, सांप है, केंचुआ है तथा मुर्गी और सांप है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ जो होता है उभयलिंगी जीव होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? दोस्तों आपको बताना है ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो किसके माध्यम से होता है। देखिए 2019 के फाइनल में पूछा गया, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, परागन के द्वारा तथा इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा संभव होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो हमारा युग्मक होता है वो किस प्रकार का होता है? दिया है हैप्लाइड जैसा, डिप्लाइड या द्विगुण जैसा, पॉलीप्लाइड यानी बहुगुण जैसा, या नॉलीप्लाइड या अगुण जैसा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एप्लाइड जो एक गुण जैसा युग्मन का सामान्य प्रकार होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दी गई है, निम्नांकित किसमें पादप कायिक अनुगणित होता है? दोस्तों आपको क्वेश्चन में बताना है निम्नलिखित में से किस में पादप कायिक अनुगणित होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी जो है कवक में भी होता है, शैवाल में होता है तथा ब्रायोफाइटस में पादप कायिक अनुगणित पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दी गई है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपको बताना है जो अदरक होता है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा होता है, राइजोबियम जीवाणु द्वारा होता है, ट्यूबर द्वारा होता है तथा बल्ब द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अदरक में राइजोबियम जीवाणु के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा दी गई है, कंद किसका रूपांतरण है? दोस्तों आपको बताना है कंद जो है वो किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का तथा संचित जड़ का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कंद जो है जड़ का रूपांतरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दी गई है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? जो हमारा काजू हम लोग खाते हैं वो कैसा फल कहलाता है? यथार्थ फल, बैरी फल, नट फल तथा सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? काजू जो होता है वो एक नट फल के जैसा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया हमारा, जेम्युलो जेम्युलस निर्माण किस में होता है? दोस्तों आपको बताना है जो जेम्युलस है उसका निर्माण कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है तथा स्पंज में होता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेमुलस जो होता है वो स्पंज में उसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा दी गई है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? दोस्तों देखिए 2018 का फाइनल में पूछा गया। आपको एक बार क्वेश्चन हम और रिपीट करते हैं, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 जोड़ी और 31 जोड़ी जो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में, केंचुआ प्राणी है। आपको दोस्तों बताना है केंचुआ कैसा प्राणी है? एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी तथा नपुंसक लिंगी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ जो होता है एक द्विलिंगी प्राणी या जीव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें कौन सा भाग अनुगीत है? दोस्तों आपको बताना है इसमें
जो कौन सा भाग है, अनुगीत है। अंडाशय है, परागकोश है, पराग है तथा युग्मनज है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पराग जो है वो अनुगीत भाग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बायोफिल्म को, जलकुंभी को, अवेग को तथा केला को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का आतंक किसे, जलकुंभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें कौन ठहरे हुए पानी में अगर ऑक्सीजन खींच लेता है। आपको बताना है दोस्तों कौन ठहरे हुए पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है, जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल तथा धान। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो जलकुंभी होता है ठहरे पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा दी गई है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, वर्धिकायिक तथा मुकुलन। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा दी गई है। मंद चक्र पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर, मंद चक्र कहाँ पाया जाता है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में, गाय में, कुत्ता और भेड़ में, जितने भी जानवर हैं उनमें मंद चक्र पाया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा दी गई है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। दोस्तों आपको बताना है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसा होता है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, जल निषेचन तथा हवा निषेचन। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बड़ा पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। जा और 5 मिनट 30 गो हो गल बा।